1922 में ब्रिटिश खोजकर्ता हावर्ड कार्टर द्वारा राजा टट की कब्र की खोज करना एक महत्वपूर्ण अवसर था। राजा टट की कब्र में पाए गए अविश्वसनीय खजाने से दुनिया हैरान हो गई थी, लेकिन फिर खोज के ठीक बाद अजीब और दुखद घटनाएं घटित होना शुरू हुई, जिससे बहुत से लोगों को लगने लगा कि राजा टट की कब्र श्रापित है। इस वीडियो में हम राजा टट के श्राप से जुड़े हुए रहस्यों का पता लगाएंगे। राजा तूतनखामुन, जिसे राजा टट के नाम से भी जाना जाता है, एक फिरौन था जिसने 18वें राजवंश के दौरान लगभग 1332 ईसा पूर्व में मिस्र पर शासन किया था। उनका शासनकाल छोटा था और किसी चोट या बीमारी से युवावस्था में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका ताबूत जो हजारों सालों से छिपा हुआ था, वैली ऑफ द किंग्स में लक्ष्मणिया के पास होवर्ड कार्टर द्वारा खोजा गया। खजाने की खोज दुनिया भर के लोगों को बहुत रोमांचित करने वाली घटना थी। इस खजाने में लोगों की सोच से भी ज्यादा कीमती चीजें मिली थी, लेकिन खजाने की खोज के बाद जल्द ही एक अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो गई। खजाने की खोज के बाद सबसे पहली मौत खजाने की खुदाई को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे लॉर्ड कार्नारवन को मच्छर के काटने से इन्फेक्शन हो जाने पर 5 अप्रैल 1923 को हुई। इसके तुरंत बाद अभियान के अन्य सदस्य एक रहस्यमय बीमारी से बीमार पड़ गए। उनमें से कुछ की अजीब परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उदाहरण के लिए एक अमेरिकी फाइनेंसर जॉर्ज जे गोल्ड बुखार से मर गए। उनकी पत्नी ने बाद में बताया वह राजा की मम्मी द्वारा शापित हो गए थे। कब्र के श्राप से जुड़ी अन्य मौतों में आर्सेनिक विषाक्तता से मरने वाले एक पुरातत्वविद आर्थर मेस और कार्टर के सचिव रिचर्ड बेथेल शामिल थे, जो एक संदिग्ध ड्रग के ओवरडोज से मर गए। ये घटनाएं यकीन दिलाती हैं कि मकबरे को श्राप दिया गया था और जो लोग फिरौन के विश्राम स्थल को परेशान करेंगे उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसा कहा जाता था कि मकबरे की दीवारों पर श्राप खुदा हुआ था और जो कोई भी इसमें प्रवेश करने की हिम्मत करेगा उस पर यह श्राप फैल जाएगा। मकबरे की दीवारों पर लिखा हुआ था कि यदि कोई राजा की शांति में विघ्न डालता है तो वह शीघ्रता से मृत्यु का सामना करेगा। कुछ लोगों के अनुसार श्राप कोई अलौकिक शक्ति नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक घटना थी। कब्र में प्रवेश करने वाले लोग श्राप के विचार से इतने अभिभूत थे कि वे पागल और चिंतित हो गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यह खोज केवल इस श्राप के कारण ही इतनी प्रचलित नहीं हुई, बल्कि इस खोज में मिला खजाना अब तक मिले सबसे कीमती खजानों में से एक है। इस खजाने में सुनहरे मुखौटे, गहने और अन्य बेशकीमती कलाकृतियां शामिल थीं, जो प्राचीन मिस्र के राजघराने की संपत्ति और शक्ति की झलक दिखाती है। 1929 में फ्रांसीसी इजिप्टोलॉजिस्ट गुस्ताव जेक्वियर ने फिरौन होरेमहेब की कब्र की खोज की। होरेमहेब ने राजा टट के बाद मिस्र पर शासन किया था। इस कब्र पर भी एक श्राप था। कब्र पर खुदा हुआ था कि तुम्हारी हड्डियों के इम्होटेप की तरह टुकड़े हो जाएंगे और तुम्हारे शरीर को अनुबिस की तरह जलाकर राख कर दिया जाएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि यह श्राप वास्तविक था या नहीं, लेकिन इसे राजा टट की कब्र के श्राप के रहस्य से जोड़ा जाता है। 1930 के दशक में कब्र में प्रवेश करने वाले कई सदस्यों ने पैरानॉर्मल एहसास और अस्पष्ट शोर सुनाई देने जैसी अजीब घटनाओं के बारे में बताया था। उनमें से कुछ ने दावा किया था कि वे भी राजा टट की मम्मी से श्रापित हो चुके हैं। 1960 के दशक में प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातत्वविद जॉन रोमर ने दावा किया कि मकबरे की खुदाई के दौरान वे भी श्रापित हो गए थे। उन्होंने बताया कि वह एक अजीब बीमारी से ग्रस्त हो गए थे, जिससे वे कई दिनों तक बिस्तर भी नहीं छोड़ पाए। हाल के वर्षों में कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि राजा टट के मकबरे का अभिशाप मकबरे में मौजूद जहरीले फफूंदी के कारण हो सकता है। उन्होंने बताया है कि इस प्रकार की खोज में काम करने वाले लोग श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित हुए थे, जो कि मोल्ड विषाक्त कीटाणु के संपर्क में आने के कारण हो सकता है। इन वैज्ञानिक व्याख्याओं के बावजूद राजा टट के मकबरे के अभिशाप की कहानी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। आपका इस बारे में क्या मानना है?